गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अध्यात्म पिपासु आत्माओं, संसार में गुरु की मर्यादा इसलिए है कि गुरु ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान के बिना तो संसार के प्राणी अज्ञान की धाराओं में बहते हैं। आज संसार में गुरु ज्ञान के अभाव में ही इंसानों को दुख दे रहे हैं। समाज में विडंबना छाई हुई है, देश देश से लड़ रहे हैं, विश्व में अशांति छाया हुआ है। जब मानव का निर्माण हुआ था तो केवल कल्याण ही उसमें निहित था, लेकिन ज्ञान से च्युत होने के कारण ही इस संसार में प्राणी हिंसा पर उतर आए हुए हैं। आज चारों ओर देखने में आता है केवल हिंसा ही हिंसा है, हिंसा प्रति हिंसा, हिंसा प्रति हिंसा। प्राणियों का मन भी इतना मैला हो गया है कि वह उनकी वृत्तियां हिंसक हो गई है, अहंकार से धुत है, काम क्रोध से धुत है और संसार में दुख पाने के लिए ही इन सभी विडंबनाओं से घिर गए हैं। अगर संसार के प्राणी सुख चाहते हैं तो एकमात्र संतों के ज्ञान में है, और संत तो उसे कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लिया हो। जिसके जीवन में शांति है वही संत कहलाता है, जिसने शांति को प्राप्त कर लिया है। वैसे सारा संसार अशांति की ओर दौड़ रहे हैं। सभी प्राणियों के अंतस में ही सुख का साम्राज्य छिपा हुआ है, पर वह सुख को नहीं चाहते। अगर चाहते भी हैं तो उसका खोज ही गलत है। वो बाहर खोजते हैं, नाना प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि आदि जगहों में ढूंढते हैं सुख को। वहां तो मनोनीत सुख मिलता है, मन को थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, लेकिन जो परमानेंट शांति है वह कहाँ मिल पाता है। वह तो केवल संतों के ज्ञान के आधार पर अंतस की यात्रा करने पर ही प्राप्त होता है। जब अंतस में ही सब कुछ है। सारे संतों ने यही कहा कि बाहर केवल माया है। तो माया क्या है? माया भ्रम है, धोखा है। साहब ने कहा है कि माया तो माया सब कहे, माया चीन न कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। मन क्या है, माया क्या है, इन सारी बातों को संतों के ज्ञान में ही प्राप्त होता है। साहब ने इसका दिग्दर्शन कराया है प्रत्यक्ष, और जीते जी मरने के बाद शांति की बात नहीं कहा उन्होंने यही कहा कि जीते जी शांति को प्राप्त करो। अब शांति को प्राप्त करने के लिए परिवार नहीं छोड़ने की जरूरत है, घर समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए संतों के ज्ञान से ओतप्रोत होकर अंतस की यात्रा करने पर ही शांति की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा प्राणी संसार में नहीं है जो कि वह शांति नहीं चाहता हो।
सभी शांति चाहते हैं, लेकिन खोज गलत है। वैसी उसी तरह जैसे बालक गोद में है, अब माता विलाप कर रही है कि बालक मेरा खो गया है। यही कहानी सारे संसार की हो गई है। सब कुछ अपने अंतस में है, पर वह खोज रहे हैं बाहर। जब अंतस में प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति अगर शांति को प्राप्त कर लेता है तो समाज को भी शांत कर सकता है। समाज उसका अनुकरण करे, समाज उनकी बातों को माने, उनके मार्ग पर चले, तो समाज में पूर्ण शांति हो जाएगी। देश विश्व अगर माने तो विश्व में शांति हो जाए, पर मानता कहाँ है। सब तो अपने मन के मते चलते हैं, और मन की भूख इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पेट है मन का, ये भरता ही नहीं। चाहे संपूर्ण विश्व का साम्राज्य इसको प्राप्त करा दिया जाए, संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन मन के पीछे चलने पर, अपने अंतस की यात्रा करने पर स्वतः शांति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते। थोड़ी बाहर तो बहुत कठिनाई सह लेते हैं, दूर दूर तक कष्ट सह लेते हैं, भूखे रहेंगे, भूखे रह करके व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। उपवास से, व्रत से थोड़ी शांति प्राप्त होती है। शांति तो जब तक, जैसे होम्योपैथिक में सिद्धांत है कि कारण ढूंढो, कारण ढूंढने पर रोग मुक्त हो जाओगे। औषधि कारण पर निर्भर करता है। यह बीमारियां कैसे हो गई, इसका कारण क्या है, वह जानने के बाद, दवाई सेलेक्ट करने के बाद, वो औषध परहेज कर करके खाएंगे तो बीमारी दूर हो जाती है। उसी तरह से अपने अंदर जो बुराइयां हैं, सारी बुराइयां अपने अंदर ही हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो अपना शत्रु है। और यह कैसे उत्पन्न होता है? यह तो उत्पन्न होता है इंद्रियों के द्वारा, विषयों का व्यवहार होने से। आंख से देखने पर, आंख भी ज्ञान इंद्रियां है, कान भी है, नाक भी है, त्वचा भी है, मुख भी है, ये सभी ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द है। तो इन्हीं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के आधार पर ही वह विषय बढ़ता है। जैसे सर्प को दूध पिलाने से विष बढ़ता है, उसी तरह से जितना प्राकृतिक उपभोग को हम करते हैं, उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं व्यवहार किया जाए। प्रकृति में इंद्रियों के द्वारा जो हम प्रकृति के विषयों को प्राप्त करते हैं, या ना किया जाए, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप गुरु ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु लक्ष्य में लक्षित हो करके अपने अंतस की यात्रा करें। और अंतस की यात्रा करने के बाद जो जो अपनी चेतना अंतर्मुख होती जाएगी, मन की अवस्था शांति की ओर होगी, बुद्धि संतुलित हो जाएगा, आत्मबल बढ़ेगा, और अंतस का पूर्ण विकास होगा। और पूर्ण विकास होने के बाद आप अपने आप को पाएंगे अंतस में पूर्ण शांत, पूर्ण पीस मिलेगा। तो फिर आप संतुलित दिमाग से, संतुलित बुद्धि से आप समाज को, संसार को ठहर कर कोई रास्ता दे सकते हैं, बता सकते हैं, अगर जो चाहे आपके बात को समझना। तो यूं तो संसार में लोग किसी की बात समझना ही नहीं चाहते। इतने उथल पुथल में इतने व्यस्त हैं कि सुनना भी नहीं चाहते। समय ही कहाँ है। अब तो ऐसा समय हो गया है कि एक क्षण भी समय नहीं है किसी को ठहर करके और बातों को सुना जाए।
और जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और फिर चलेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं है जीवन को। इसलिए जहाँ भी ज्ञान चर्चा होता हो, जहाँ भी संत साधुओं का समागम हो और विचार के आधार पर कुछ बातें कही जाए तो सुनना चाहिए। अच्छा है या बुरा है, कहाँ तक सत्य है, इस बात पर विचार करना चाहिए और करने के बाद ही जीवन सही हो पाएगा। इसी बात को मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जहाँ तक हमारी बात अच्छी लगी होगी उसको समझेंगे, विचार करेंगे, फिर कहेंगे साहिब बंदगी, साहिब साहिब।